हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड शो। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ट्रेडिंग मार्केट से एक रिस्पेक्टेबल इनकम जो है वो अर्न कर रहे होंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने इस मार्केट के अंदर कदम नहीं रखा और अगर आपको इस मार्केट की समझ नहीं लग रही, तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ज़रा खुल के समझाऊंगा और ब्रीफली इसको डिफाइन करूंगा कि बेसिकली आप इस मार्केट में कैसे इन हो सकते हैं, वो कैसे इस मार्केट से एक इनकम जनरेट कर सकते हैं और इस मार्केट को यानी ट्रेडिंग मार्केट को अपना एज अ प्रोफेशन लेके आगे चल सकते हैं। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा और हो सके तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी कोर्सेज जो हैं अपलोड किए हुए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली बेसिस की जो वीडियो हम अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बेसिकली आज मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप इस मार्केट में इन कर सकते हैं और इस मार्केट में इन होने के बाद किस तरह आप इसको अपना एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकते हैं। तो जब मैं कहता हूँ ट्रेडिंग मार्केट, तो ट्रेडिंग मार्केट में एज अ होल जो पिक्चर है उसमें फॉरेक्स मार्केट भी आएगी, स्टॉक मार्केट भी आएगी, उसमें क्रिप्टो मार्केट भी आएगी, उसमें शेयर मार्केट, इक्विटी, बॉन्ड्स, ये सारी मार्केट जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। ठीक है, ये सिर्फ ट्रेडिंग मार्केट का मतलब फॉरेक्स मार्केट नहीं है, ये सारी मार्केट जो है इन्वॉल्व हैं और इन तमाम मार्केट्स का जो बिहेवियर है वो डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम फॉरेक्स मार्केट। तो सबसे पुरानी जो मार्केट है वो है फॉरेक्स मार्केट। तो फॉरेक्स मार्केट में क्या डील होता है? फॉरेक्स मार्केट के अंदर करेंसीज की डीलिंग होती है। करेंसीज यानी डिफरेंट मुल्कों की जो करेंसी होती है उसके अंदर डीलिंग होती है। उसमें मेजर जो है वो डॉलर है, सबसे पहले यूरो, पाउंड, स्विस फ्रांस, जापानीज येन, तो ये जो है मेजर पेयर्स हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, इसके अलावा डिफरेंट करेंसीज पेयर और आ जाते हैं। ये तो मेजर पेयर्स के अंदर आ जाते हैं। उसके अलावा माइनर पेयर भी बहुत ज़्यादा हैं उसके अंदर, जिस तरह पाउंड वर्सेस न्यूजीलैंड डॉलर या पाउंड वर्सेस ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ये चाइनीज़ करेंसीज, या फिर आगे इंडियन, पाकिस्तानी, तुर्किश लीरा, डिफरेंट करेंसीज जो हैं मुल्कों में आ चुके हैं। लेकिन मेजर मैंने आपको बताया कि 7 से 8 करेंसीज जो हैं वो मेजर हैं और वो जाहिर सी बात है डिपेंड करता है उनकी इकोनॉमी सिचुएशन क्या है और इकोनॉमी की ग्रोथ कैसी है, उसके मुताबिक उनकी फिर करेंसी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। तो सबसे ज़्यादा तो डॉलर के अंदर ट्रेड किया जाता है। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर आप डिफरेंट कंट्रीज़ की जो करेंसीज हैं उनको एक दूसरे के अगेंस्ट जो है ट्रेड करते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग पेयर जो है वो यूरो यूएसडी है, उसके बाद जीबीपी यूएसडी है, देन यूएसडी जेपीवाई है, उसके अलावा फिर एयूडी यूएसडी है, न्यूजीलैंड अगेंस्ट यूएस डॉलर है, फिर यूएसडी सीएचएफ है, फिर यूएसडी कैड है, कैनेडियन डॉलर है। तो ये मेजर पेयर्स जो है डिफरेंट यूएस डॉलर के साथ या यूरो या पाउंड के साथ डिफरेंट कंट्रीज की जो पेयरिंग है ये ट्रेड होती है। ये है फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग हम करेंगे लेवरेज के अंदर। ज़्यादातर जो फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है बल्कि होती ही लेवरेज के साथ ही है, आप उसको स्पॉट में कर नहीं सकते, वो बहुत मुश्किल है। तो इसमें अगर आप फिजिकल काम करेंगे तो आपको शायद उतना प्रॉफिट ना मिले जितना लेवरेज के अंदर, क्योंकि इसकी मूवमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती, डिफरेंट कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं। तो ये मार्केट बहुत पुरानी भी है, 200-300 साल पुरानी है और स्टेबल भी है एज़ कम्पेयर टू अदर मार्केट। तो इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो इसकी मूवमेंट कम है, तो ये स्पेकुलेशन के ऊपर कम और इकोनॉमिक ग्रोथ या आउटलुक के ऊपर ज़्यादा चलती है। तो इसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस भी काम करता है इंट्राडे के अंदर, और लॉन्ग टर्म के अंदर इसके फंडामेंटल्स हैं। जैसे जिस कंट्री की आप करेंसी ट्रेड कर रहे होंगे उसकी जो इकोनॉमी की सिचुएशन होगी उसके ऊपर। तो लेवरेज ट्रेड जब आपने करनी है तो आपने करनी है करेंसीज के अंदर यानी फॉरेक्स के अंदर। ये तो हो गया हमारा पहला स्टेप। जब फिर उसके साथ जब हम सेकंड स्टेप लेंगे तो फिर आ जाती है स्टॉक मार्केट, यानी जो सेकंड बेस्ट मार्केट है ट्रेडिंग मार्केट के अंदर वो है स्टॉक मार्केट। इसको भी अब तकरीबन 100 साल से तो ज़्यादा हो गया स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग को, और जब से कंपनीज़ के शेयर्स इन लिस्ट होने लगे। इसके अंदर क्या होता है कि डिफरेंट बड़ी कंपनीज़ के जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ है या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ हैं उनके शेयर्स जो हैं वो इन लिस्ट होते हैं और स्टॉक मार्केट के अंदर, और वहाँ से फिर जो हैं बायर्स जो हैं वो शेयर्स को परचेज करते हैं और फिर वो उसमें ट्रेडिंग करते हैं और फिर सेलर्स उस शेयर्स को बेचते हैं। बाइंग होती है और सेलिंग होती है शेयर्स के अंदर कंपनीज के। इस मार्केट को हम स्टॉक मार्केट कहेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपको फॉर एग्जांपल एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, टेस्ला है, अमेजोन है, फाइजर है, गूगल है, फेसबुक है, इसके अलावा अप टू सोन हज़ारों लाखों कंपनीज हैं, इनके शेयर्स जो हैं स्टॉक मार्केट में इनलिस्ट होंगे। और अगर आपको लगता है कि किसी कंपनी के अंदर इतना दम है कि अभी उसका फॉर एग्जांपल शेयर $10 का है, ये आगे $15-20 तक जा सकता है विद इन फ्यू मंथ्स, तो आप अपनी कैपिटल के हिसाब से उतनी क्वांटिटी के शेयर्स खरीद लेंगे।
शेयर्स के अंदर जो है वो लेवरेज ट्रेड नहीं करेंगे, वो ज़रा मुश्किल हो जाता है शेयर्स के अंदर लेवरेज ट्रेड करना। उसकी वजह ये होती है कि मुख्तलिफ कंपनीज की डिफरेंट सूरत हाल होती है। और देखें मुख्तलिफ कंट्रीज कंपनीज जो हैं उनकी जब मीटिंग्स होती हैं उनमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठते हैं, वो फैसला करते हैं और फिर उनके शेयर को जो है वो उसी के मुताबिक अप और डाउन आता है। जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है उसके जो मिनट्स होते हैं या जो कंपनी के उस वक्त अर्निंग्स आती हैं कंपनीज की क्वार्टरली बेसिस के ऊपर, तो उसकी बिहाफ के ऊपर जो है ये फैसला होता है। तो ये जो है लेस स्टेबल है एज कम्पेयर टू करेंसी, क्योंकि करेंसी में एक मुल्क इन्वॉल्व है और यहाँ पे एक कंपनी इन्वॉल्व है। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है एक मुल्क में और एक कंपनी के अंदर। तो कंपनी जो है वो डाउनफॉल पे भी जा सकती है, उसका शेयर जीरो पे भी जा सकता है, वो बैंकरप्ट भी हो सकती है, उसकी बहुत बुरी सिचुएशन भी हो सकती है। तो इसमें लेवरेज ट्रेडिंग करना बहुत रिस्की है, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि शेयर जो है वो बिल्कुल डाउनफॉल पे भी जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम टॉप 100 कंपनीज के अगर आप बाकी देखें तो काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि उनके बैंकरप्सी के। तो इस वजह से इसमें लेवरेज ट्रेडिंग तो बहुत ज़्यादा रिस्की होगी, मार्जिन के साथ नहीं ट्रेड करेंगे, इसमें आप स्पॉट करेंगे। यानी अगर 10 रुपये का शेयर है तो आप $10 ही दे के आप वो शेयर खरीदेंगे, ताकि आपके पास उस वक्त तक टाइम हो जब तक कि ये शेयर जीरो ना हो सके। आप चाहें तो उसे होल्ड कर सकते हैं, लेकिन लेवरेज में ऐसा नहीं होगा। अगर आप लेवरेज के साथ ट्रेड करेंगे, $10 पे शेयर लेंगे तो हो सकता है 6 या $7 के ऊपर आपकी जाके अकाउंट लिक्विडेट हो जाए। तो उसमें वाइस वर्सा प्रॉफिट भी उतना ज़्यादा होता है लेवरेज के अंदर और लॉस के चांसेस भी उससे ज़्यादा होते हैं। तो चूंकि स्टॉक मार्केट उतनी स्टेबल नहीं है तो उसमें स्पॉट ट्रेडिंग बेहतर है एज कम्पेयर टू लेवरेज ट्रेडिंग। थर्ड जो मार्केट है जो अभी पिछले 5-7 साल में ज़्यादा इंट्रोड्यूस हुई है, यानी 10 साल पहले तक तो शायद क्रिप्टो को कोई जानता नहीं था सिवाय बिटकॉइन के। बिटकॉइन भी 2015-14 के बाद जो है लोगों ने रिकग्नाइज किया। तो ये मार्केट बहुत न्यू है एज कम्पेयर टू बहुत न्यू, यानी अभी की जो जनरेशन है जो अभी 25-26 साल के हुए हैं, इन्होंने अपने टीन एज के बाद से सुनना शुरू किया है। और हमारे से जो पहले जनरेशन है उसको तो पता ही नहीं था क्रिप्टो होती क्या। तो इस मार्केट के अंदर अभी स्टेबिलिटी बहुत कम है, इसमें वॉल्टिलिटी बहुत ज़्यादा है, स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा है, पंपिंग एंड डंपिंग बहुत ज़्यादा है, मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इस सब की वजह से जो क्रिप्टो मार्केट है उसमें भी आप लेवरेज में बिल्कुल नहीं ट्रेड करेंगे। ये तो बहुत रिस्की काम है। ये दाव है कि अगर किसी का 1000 पे 5 लोगों का दाव लग जाए, लेकिन ये टेक्निकल्स को रिस्पेक्ट नहीं करती, क्योंकि इसमें डोमिनेंस जो है वो बिटकॉइन की है। अगर बिटकॉइन ऊपर जा रहा है तो ऑल्ट कॉइन्स भी अक्सर रैली करते हैं उसके साथ, लेकिन अगर बिटकॉइन नीचे जा रहा है तो ऑल्ट कॉइन्स जो है डबल डाउन पे रैली करते हैं। तो उससे क्या होता है कि मार्केट के जो टेक्निकल्स हैं वो जो है वो अफेक्टेड नहीं होते, और इसमें फंडामेंटल न्यूज़ तो होती कम है, क्योंकि अभी ये रेगुलाइज भी नहीं है बहुत से मुल्कों में। तो स्पेकुलेशन बेस्ड है, यानी एक कॉइन आया, स्पेकुलेट किया, पंप हो गया, डंप हो गया। तो इसमें कॉइन्स आते हैं और जीरो हो जाते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं जीरो होने के, स्वाय चंद एक 5 से 10 क्रिप्टो कॉइन्स के। बाकी टॉप 10 से निकल के आप कोई भी क्रिप्टो कॉइन है, सबने देखा है कितने क्रिप्टो कॉइन जीरो हो गए। आप बहुत सी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, ल्यूना की ले सकते हैं, सुलाना की ले सकते हैं। ल्यूनर बिल्कुल जीरो हो गया, सुलाना कहाँ से नीचे आ गया। बहुत से ऐसे कॉइन्स हैं जो पंप भी हुए बहुत अच्छा खासा, पिछले 4-5 साल पहले जो पंपिंग स्टार्ट हुई, और फिर पिछले 2 साल से अब बिल्कुल जो है कॉइन नहीं पंप हो पा रहे, लोगों की इन्वेस्टमेंट स्टक है। तो इसमें भी स्पॉट ही ट्रेडिंग की जा सकती है, इसमें भी लेवरेज ट्रेड आप नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा रिस्क है कि आप जिस कॉइन में अमाउंट इन करें उसके बाद हो सकता है वो जीरो हो जाए, तो आप टोटली लिक्विडेट हो जाएंगे। तो इसके अंदर एज कम्पेयर टू स्टॉक मार्केट भी ज़्यादा रिस्क है, और एज कम्पेयर टू फॉरेक्स मार्केट से तो बहुत ज़्यादा रिस्क है। क्रिप्टो मार्केट का जो डेली का ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो अराउंड आप समझ लें कि $500 बिलियन के करीब होगा, लेस देन $1 ट्रिलियन, तकरीबन इतना ही स्टॉक मार्केट का है। लेकिन जो फॉरेक्स मार्केट है उसका अप्रॉक्सीमेटली $8 to 10 ट्रिलियन पर डे का ट्रेडिंग वॉल्यूम है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। अच्छा, ये तो हमारी होगी थर्ड मार्केट। फोर्थ हमारी आती है कमोडिटी मार्केट, और ये कमोडिटी मार्केट जो है फॉरेक्स के अंदर भी इन्वॉल्व होती है, जिसमें गोल्ड है, ऑयल है, सिल्वर है। लेकिन ये है कि इसको हम एज अ डिफरेंट मार्केट भी देखते हैं, क्योंकि ये बड़ी मार्केट है। सबसे ज़्यादा दुनिया में गोल्ड में ट्रेड होती है, फिर ऑयल में ट्रेड होती है। तो इसके अंदर क्या हम लेवरेज करें या स्पॉट करें? उसमें मेरा ये मशवरा होगा कि लेवरेज करना तो बहुत मुश्किल है इसके अंदर भी, क्योंकि ये जितनी भी कमोडिटीज़ हैं, जो फिजिकल आइटम्स हैं मेजर इसके अंदर, जैसे मैंने बताया गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनियम है, कॉपर है, ऑयल है, जिंक है, वीट है, शुगर है, जितनी भी फिजिकल आइटम्स के अंदर ट्रेड होती है, इसके अंदर लेवरेज ट्रेडिंग तो बिल्कुल नामुमकिन हो जाती है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई पे ऊपर चलता है। तो इसमें मुल्क भी इन्वॉल्व होते हैं, कंट्रीज डिफरेंट इन्वॉल्व होती हैं, तो इसके अंदर मैनिपुलेशन भी अक्सर हो जाती है, खासतौर पर गोल्ड और ऑयल के अंदर। और जब वार होती है तो इसके ऊपर बहुत सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो गोल्ड और ऑयल और सिल्वर के ऊपर पड़ता है।
तो इसके अंदर भी लेवरेज ट्रेडिंग मुश्किल है। इसमें थर्ड ऑप्शन जो है वो फिजिकल ट्रेडिंग का ज़्यादा बेहतर है, यानी अगर आप फिजिकली गोल्ड को बाय करें, ऑयल को बाय करें, सिल्वर को बाय करें, या डिफरेंट जितनी भी ये कमोडिटीज़ हैं जो मैंने आपको मेजर बताई, इनको बाय करते हैं, तो डिमांड सप्लाई को मद्देनजर रखते हुए आप बेचते हैं, तो वो बेहतर है एज़ कम्पेयर टू आप अगर लेवरेज ट्रेड करें या स्पॉट में ट्रेडिंग करें। स्पॉट में ट्रेडिंग करेंगे तो आपको बचेगा कम, तो बेहतर है कि आप फिजिकल में आप कर सकते हैं, उसमें आपके पास ज़्यादा मौका मिल जाएगा आपको फिजिकल के अंदर कमोडिटीज़ में अर्न करने का एज़ कम्पेयर टू अगर आप लेवरेज में हैं तो उसमें रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। तो ये मैंने जैसे अब आपको बताया फॉरेक्स मार्केट, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट और थोड़ा डिफरेंट करके कमोडिटी मार्केट को भी समझाया। तो इसमें करना क्या है, जब भी आप इस ट्रेडिंग मार्केट के अंदर इन हो तो अपने पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई करें। डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। वेरी सिंपल है कि आपने एक ही जगह पे नहीं बैठना, आपने अपने पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई करना है। लेवरेज ट्रेड कर रहे हैं, फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, तो साथ स्पॉट और फिजिकल। इससे क्या होगा कि आपकी जो कैपिटल है वो डिवर्सिफाई रहेगा पोर्टफोलियो। तो अगर एक मार्केट आपकी अगेंस्ट रह रही है तो दूसरी तरफ से आप एक प्रॉफिट अर्न करेंगे, तो ऑन एवरेज आपकी एक अच्छी अर्निंग हो रही होगी। तो इसमें समझने की ज़रूरत है कि जब आप इस मार्केट के अंदर इन करना चाहते हैं तो आपने अपने कैपिटल को, अपने पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई करना है। सारा पैसा लेवरेज में नहीं डाल देना और सारा ही स्पॉट में नहीं डाल देना, क्योंकि आप एक जगह पे स्टक हो सकते हैं। तो पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई करने से क्या होगा कि आपके पास ज़्यादा लेवरेज होगी, ज़्यादा मौके होंगे और ज़्यादा प्रॉफिट अर्निंग के चांस होंगे, और ज़्यादा जो है वो रिस्क फैक्टर जो है वो नहीं होगा आपके ऊपर, तो लायबिलिटी भी कम होगी आपकी। तो इस तरह अगर आप इस मार्केट के अंदर इन करते हैं, फिर सबसे बड़ी बात जो है वो मार्केट का नॉलेज, वो तो लाजमी है, तो बेसिक स्टेप है। ये तो मैं वो बात कह रहा हूँ कि आप जब मार्केट का नॉलेज लेने के बाद इस मार्केट में जो है वो इन होना चाहते हैं और एक रिस्पेक्टेबल कैपिटल के साथ इन होना चाहते हैं। तो ये एक डिटेल्ड ओवरव्यू मैंने आपको दिया। बाकी जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैंने लिंक्स प्रोवाइड किए हमारे सोशल मीडिया के, वहाँ पे वीडियोस पोस्ट होती रहती हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स भी दिए हैं और उसके अंदर आप क्रिप्टो और स्टॉक और फॉरेक्स ब्रोकर्स के लिंक्स हैं, तो अपना अकाउंट भी बना सकते हैं। हमारा ईमेल और चैट स्पॉट का नंबर भी वहाँ पे मौजूद है, आप उस पर भी रब्ता कर सकते हैं कोई चीज़ पूछनी हो। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको लगता है कि नॉलेजेबल वीडियो है, लाजमी इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो इस मार्केट में आना चाहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।